दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं गर्मी के मंथ में कोई कोई ऐसा फ्लावर होते हैं जो वो खिल नहीं पाते हैं। तो इनकी वजह क्या रह जाती है दोस्तों, जिसके कारण ये फ्लावर नहीं दे पाते हैं। जैसे कि हमारे ये फ्लावर जो आप देख सकते हो कि ना इसमें और ना इसमें ना इधर, इस तरह से हमारे पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लेकिन यही देखिए कि हमारे सदाबहार का प्लांट्स में किस तरह से सदाबहार का फूल खिले हुए हैं दोस्तों। ये घने रूप से और अच्छे रूप से खिले हैं। और कुछ इस तरह से हमारे बगीचे में देखिए, मैंने गमले में किस तरह से यहाँ पर ही जिनिया का प्लांट्स लगाई हूँ। मैंने यहाँ देखिए जिनिया का प्लांट्स लगाई हूँ। कुछ इस तरह से जिनिया का फ्लावर होती है और कुछ हमारे इस तरह से जो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर खिले हैं। और भी दोस्तों हम दिखाते हैं कि इस तरह से हमारे गुलाब का प्लांट्स है जिसमें एक भी फ्लावर नहीं खिल रही है, क्योंकि इसकी कलियां बनते ही ये इस तरह का फ्लावरिंग होते ही ये सूख जा रही है दोस्तों। इसमें कुछ ऐसा न्यूट्रिशन का कमी रह जाती है, विटामिन्स का कमी और इसमें हमें डालना क्या है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग पचाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ खाते हैं जिसके कारण से पौधे और हमारा हेल्दी रहे और वो अच्छी तरह से न्यूट्रिशन प्रदान कर सके। दोस्तों हम लोग छोटे छोटे चीज़ से बहुत सारी ऐसा गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से प्लांट से अपना फ्लावरिंग देना शुरू नहीं करती है। जैसे कि ये देखिए हमारे इस प्लांट्स में एक भी फ्लावर नहीं आई है। और ये हमारे देखिए, मैंने यहाँ कुछ दिखा रही हूँ आपको प्लांट्स जो यहाँ पर ही मैंने उल्टी बोतल को काट कर मैंने यहाँ पर ही लगा कर रखी हूँ दोस्तों। और इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे और सुंदर तरह से खिलती है। जैसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पर मैंने लगाई हूँ थोड़ा कैरी बैग में। ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे और कम समय में होने वाला प्लांट्स है दोस्तों। हम लोग प्लांट्स को इस तरह से देखिए कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये हमारे गेंदे का फ्लावर है, लेकिन अभी सीजन नहीं रहने की वजह से भी ये प्लांट्स हमारा फ्लावर दे रही है। तो हमें क्या इसमें न्यूट्रिशन डालते हैं, क्या इसमें चीज़ डालते हैं दोस्तों, इसकी वजह से ये फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया तरह से देती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी सदाबहार का प्लांट्स इस तरह से होती है और इसके बीज भी होते हैं। तो बीज कैसे होता है दोस्तों, तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे अभी बिल्कुल कच्चे बीज हैं, ये पकी हुई बीज नहीं हुई है। जब ये ब्लैक हो जाएगी, ये जैसे अभी ग्रीन नज़र आ रही है और ये पक कर वाइट येलो हो जाएगी, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इनकी बीज तैयार है। तो इस बीज से हम लोग प्लांट्स भी लगाते हैं दोस्तों। आप भी इस तरह से घर पे प्लांट्स लगाएं और इस बीज से प्लांट्स तैयार करें। तो हम भी देखिए दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं पहले एक ट्रिक के बारे में। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर मैंने 4 लीटर पानी ले लिया दोस्तों। हम लोग प्लांट्स पर हम लोग अच्छे चीज़ डालते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स हेल्दी और फ्रेश नज़र आती है दोस्तों। हम लोग कुछ ऐसा गलती भी कर बैठते हैं जिसके कारण से पौधे पर फ्लावरिंग नहीं आती है। तो आप देखिए, ये हमारे हाथों में फिटकिरी है जिसे हम लोग घर पे किचन में भी यूज लेते हैं थोड़ा बहुत, इसको खाने के रूप में दोस्तों। लोग बोलते हैं कि फिटकिरी नहीं खाया जाता है, लेकिन ये गलत है। फिटकिरी को भी हम लोग थोड़ा बहुत खाते हैं। तो ये दूध फाड़ने की काम में बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये फिटकिरी हमारे जो हाथ में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो हमारी जो फिटकिरी हैं दोस्तों, तो आपको डालना कैसे है, जैसे कि ये प्लांट्स में हमारे अगर फ्लावर नहीं देती है, जिस तरह से फ्लावर होना चाहिए उस तरह से फ्लावर नहीं देती है, तो इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले इस मिट्टी को गुड़ाई कर ले। इस मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर, जैसे कि फिटकिरी ये जो देख रहे हैं हमारे हाथों में, इसको थोड़ा सा कम तोड़कर और इसकी मिट्टी में दबा दें। इससे भी प्लांट्स आपका बहुत ही बढ़िया हेल्दी और स्वच्छ रहेगी। और नहीं तो दोस्तों, आपको इस फिटकिरी अगर ज़्यादा पड़ जाती है तो पौधे जला भी सकती है। तो दोस्तों हम लोग आपको बता रहे थे फिटकिरी के बारे में, इसको दबा देना। और नहीं तो दोस्तों, यदि आपके प्लांट्स पर ये फिटकिरी ज़्यादा पड़ जाती है तो इसकी वजह से ये प्लांट्स जल जाएगी। जैसे कि हम आपको बगिया में दिखा रहे थे, अभी पोर्टुलाका का प्लांट्स है, तो जिनिया का प्लांट्स है, सदाबहार का प्लांट्स है। इस तरह से हमारे सदाबहार का प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि कितने सारे फ्लावर खिली हुई है। इसी तरह से हमारे गेंदे का प्लांट्स है। और भी यहाँ देखिए मेरी जिनिया का प्लांट्स है, यहाँ देखिए सनफ्लावर का प्लांट्स है।
और यहाँ देखिए गुलाब का भी प्लांट्स है। दोस्तों हमारा गुलाब का प्लांट्स आप देख सकते हो, मैंने छोटे से कैरी बैग में लगाई हूँ, लेकिन इसका फ्लावरिंग देखिए कितना स्वच्छ और कितना सुंदर सी खिली हुई है। लेकिन इसका कुछ ऐसा प्लांट्स भी है जिसकी वजह से ये जल जाती है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से कि हमारा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले इस फिटकिरी को मैंने तो दिखाया है आपको, इस तरह से हाथ में लेकर इसको इस तरह से घुरा ले, क्योंकि आप अगर 10 से 15 बार घुमाते हो तो इसका जो भी एलिमेंट्स रहते हैं, जो भी इसका विटामिन्स रहती है, वो पानी में घुल जाती है। जब ये पौधे पानी में घुल जाती है दोस्तों, तो ये जब फिटकिरी हमारे पानी में घुल जाती है तो इसको आप इस तरह से मिलाकर आप इस तरह से प्लांट्स पर डाल सकते हैं। इस तरह से आप डाल सकते हैं। अगर इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या आप चाहते हो, क्योंकि इससे डालने से हमारा प्लांट्स हेल्दी और स्वच्छ रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे गार्डन का इस जो भी फ्लावरिंग है वो बहुत ही बढ़िया ग्रीन और सुंदरता से भरपूर है ये। लेकिन इसमें हमारा कुछ विस्कर्स का पौधा है, इस तरह से हमारे देखिए कलियां बनी हुई है और इस पत्ते में जलन हो रही थी, लेकिन ये पत्ते को रोक देगी, ये बहुत ही हेल्दी बना देगी। और इस तरह से हमारी पिंक अड़हुल का प्लांट्स है, इसमें भी मैंने आपको डालकर दिखाई हूँ। और ये देखिए इस तरह से इनकी कलियां बनी हुई है और ये फ्लावरिंग खिल जाएगी। दोस्तों इसी तरह से आप अपने घरों पर फिटकिरी की मदद से छोटे छोटे प्लांट्स पर आप डाल सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप इस टुकड़े को मैंने आपको बताई हूँ, एक टुकड़ा लेकर आप दबा सकते हो प्लांट्स पर। जैसे कि गुलाब का प्लांट्स है, चाहे और किसी तरह का आउटडोर हो या इंडोर हो प्लांट्स हो, उस पर भी आप इसको केयर कर सकते हो, डाल सकते हो। और डालने से आपका पौधा, जो हम इस चीज़ में जैसे कि हम लोग खाते हैं, खाते के साथ हमारा पेट भर जाती है, उसी तरह से हम प्लांट्स को घर का बना हुआ खाद है या घर के बने हुए हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो घर प्लांट्स को बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन है, उसका एलिमेंट्स है, जो भी विटामिन्स है वो पौधे तक पहुंच जाती है। जब हम लोग मिट्टी में डालते हैं दोस्तों, तो वो मिट्टी क्या करती है, पौधे को धीरे 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 न्यूट्रिशन कर वो तनाए तक और उनके ऊपर फ्लावरिंग तक पहुँचा देती है। और इसकी वजह से जब ये पौधे को खाना पूर्ति मिलती है तो हमारा पौधा हेल्दी और बिल्कुल स्वच्छ नज़र आती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे छोटे से इस तरह से हमारे सदाबहार का प्लांट्स में किस तरह से फ्लावरिंग आई हुई है, और आपका भी प्लांट्स इसी तरह से फ्लावरिंग देगी। तो चलिए हम दिखा रहे हैं आपको गुलाब का प्लांट्स। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा खाद पड़ने की वजह से सारी पत्तियां ये छोड़ दी है और इस तरह से हमारा पौधा जल गई है। लेकिन जलने से आपको तो रोकना होगा दोस्तों। जब प्लांट्स ख़राब होने लगती है तो हमें भी दिल धड़कने लगता है कि हमारा प्लांट्स ख़राब हो रहा है, मैं इस पर क्या चीज़ डालूँ जिसकी वजह से हमारा प्लांट्स बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर दिखे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि सारे पत्ते झड़ गए हैं और ये प्लांट्स एक भी नज़र नहीं आए। लेकिन हम इसी फिटकिरी को 15 दिन 1 महीने पर यूज करती रही तो इसकी वजह से हमारा गुलाब का पौधा में जान आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी छोटी छोटी कलियां बन गई है, इन नए नए स्रोत आई हुई है जो आपकी नज़र के सामने है। दोस्तों मैंने यहाँ पर भी दिखा रही हूँ, ये भी गुलाब का प्लांट्स है और ये भी गुलाब का प्लांट्स है। दोनों प्लांट्स का वही हाल हो चुका था, मतलब कि इसका बुरा हाल हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको स्वच्छ बनाने के लिए मैंने इस फिटकिरी की मदद से इस पर बहुत ध्यान से मैंने डाली हूँ, जिसकी वजह से हमारा प्लांट्स बिल्कुल मरने से ये बच गया। दोस्तों हमारा इसी तरह से हमारे छोटे छोटे जानकारियाँ लेते रहे और हमारे वीडियो पर बने रहे। दोस्तों हमारा जानकारी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।